अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्या सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि पहले आपके कितने सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं। अगर आपके 2, 3 या 4 सेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसके बाद आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं होते, क्योंकि आपके यूट्रस हर सेक्शन के बाद वीक हो जाती है और अगर हम दोबारा से उसे नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दें तो उसके फटने का खदशा होता है। हाँ, अगर आपका एक सी सेक्शन हुआ है और आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चाह रही हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप उसके लिए ट्राई कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस इस दफ़ा 60 से 70% तक हैं। सो अगर आप सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करना चाहती हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पिछली प्रेगनेंसीज़ में इस सिजेरियन के अलावा नॉर्मल डिलीवरी है। अगर आपकी सबसे पहले डिलीवरी नॉर्मल है और उसके बाद किसी भी रीज़न की वजह से आपका सेक्शन करना पड़ गया तो इस दफ़ा आपकी प्रेगनेंसी में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेती हैं तो उसकी सक्सेस के चांस 90% तक होते हैं। दूसरी बात ये कि जब पिछली दफ़ा सी सेक्शन हुआ तो उसकी रीज़न क्या थी। तीसरे नंबर पे बात यह है कि आपके पिछले सिजेरियन के बाद जो अब ये प्रेगनेंसी है इसके बीच में कितना गैप है, लाइक कम से कम 2 या 2.5 या 3 साल का वक्फा ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस प्रेगनेंसी में आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं, लाइक ट्विन प्रेगनेंसी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी और इशू है, जैसे बेबी का कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके प्लेसेंटा का इशू है, बेबी की पोजीशन का कोई इशू है, तो इन सारे केसेस में अगर आपका पहले सी सेक्शन हो चुका है तो इस दफ़ा आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। सो अब सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर इस प्रेगनेंसी में आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहती हैं तो आप इनके सब फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप रेगुलरली अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और उससे डॉक्टर से प्रेगनेंसी के दौरान ही डिस्कस कर लें, ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके मुताबिक आपकी प्रेगनेंसी का मोड ऑफ़ डिलीवरी डिसाइड किया जा सके। थैंक यू।